हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। एग्जाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ पुरस्कार हैं जो फिल्म के कुछ कुछ पुरस्कार होते हैं। फिल्म के कुछ पुरस्कार हैं और इसके साथ में कुछ हैं। और जो शुभंकर होते हैं जिसको आप मैस्कॉट बोलते हैं, उनको भी इसमें लिया गया है। तो आप अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो लगभग इस पीडीएफ में लगभग 100 के आसपास पूरे प्रश्न मिलेंगे आपको। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक में अगर आप बने रहेंगे तो लगभग आपके बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आपसे डायरेक्ट बन जाएंगे। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी क्लास लोगों को पहुंचानी जा रही है वो आप तक पहुंच जाए। अब चाहे देखिए, अभी वर्तमान में मेरे पास लगभग 22 सब्सक्राइबर हैं। चाहे वो जिसके पास 22 सब्सक्राइबर है वो, चाहे किसी के पास 22,000 है वो, चाहे किसी के पास 22 लाख है वो, जो हम पढ़ाएंगे वही सभी लोग पढ़ाएंगे। तो आपके माइंड में ये थॉट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति के पास 2 सब्सक्राइबर है इससे हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें नियतांक होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, वो कभी बदलती नहीं है। जैसे ये कभी बदलेंगे नहीं आपके, ठीक है। करंट कभी बदलता नहीं है, हो सकता है कि बदल जाए कुछ चीजें, लेकिन स्टैटिक्स कभी नहीं बदलता। करंट बदल जाता है लेकिन स्टैटिक्स कभी नहीं बदलता। ओके, तो इसमें करंट प्लस स्टैटिक्स दोनों लिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक में बने रहेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों में से भी लगभग आपकी 100 या 120 आपके प्रश्न लगभग बन जाएंगे, जो कि है पूरे, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, हमारा जो पहला प्रश्न है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। अब आपसे ऐसे पूछेगा कि निम्न में से सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया है। तो इसमें बहुत सारे एक्टर्स के नाम रहेंगे। तो ये वर्तमान में ये हॉलीवुड एक्टर हैं, ये माइकल डगलस को ये प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ जो अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये अवार्ड था, इसकी अवार्ड की स्थापना हुई थी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसको फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था, तो ये फर्स्ट अवार्ड मिला था, एक मिनट भाई, हाँ, लिया बर्नार्डी वो तो लूची, मतलब काफी अटपटे नाम है, इनको ये पहली बार ये अवार्ड मिला था। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इन्हें इस सेकंड ऑस्कर प्राप्त है। ओके, इस सेकंड ऑस्कर प्राप्त है, शायद इनको पहली बार भी एक बार ऑस्कर प्राप्त हो चुका होगा, इसीलिए ये जो मिला है इनका सेकंड ऑस्कर है। अब इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड इसमें पॉइंट है, जो मानद पाल्मे दी अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल जहाँ जो हुआ था, इसमें भी इनको एक अवार्ड मिल चुका है। किसको? माइकल डगलस को। मानद पाल्मे दी अवार्ड किसको मिला है? माइकल डगलस को मिला है। कहाँ पर? कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो आपके यहाँ पर से लगभग 2 प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट, अगला हमारा इसी में पॉइंट है कि 54वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है जो कि गोवा में हुआ था। अब आपसे पूछेगा कि 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? गोवा में, गुजरात में, कर्नाटक में, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन देगा। तो उसमें आपको ऑप्शन लगाना है गोवा। ये 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये गोवा में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है, इससे हो सकता है कि आपके एक दो प्रश्न बन जाए। लिखा है नार्मल बोरलांग फिल्म अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया था। तो ये स्वाति नायक है, या कहा ये उड़ीसा के रहने वाली है, इनको नार्मल बोरलांग फिल्म अवार्ड मिला है। अच्छा, नार्मल जो बोरलांग अवार्ड मिलता है किस क्षेत्र में मिलता है? एग्रीकल्चर के या साइंस के? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि जो नॉर्मल बोरलांग जो फील्ड अवार्ड है ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में मिलता है या साइंस क्षेत्र में मिलता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट मतलब पॉइंट हमारा है, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है। तो जो ये वजीदा रहमान है, इनको 53वां मिला है। 52वां मिला है आशा पारेख को मिला है। 52वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? 52 मिला है आशा पारेख को मिला है। और 53वां मिला है वजीदा रहमान को। इससे आपके एक प्रश्न बन जाएंगे। ओके, अगला हमारे इसमें टॉपिक है, पॉइंट है, लिखा है जो हमारा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार किसको मिला है? जो स्वामित्व योजना है, इनको अंतरराष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार को मिला है, इनको योजना को। अब इसी में हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है, थोड़ा मुझको फीवर है तो मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर लीजिए, ओके। और राष्ट्रीय जो स्मार्ट सिटी पुरस्कार का पहला स्थान किसको मिला? इंदौर को मिला है। अब देखो स्वच्छता के मामले में इंदौर लगभग पहले से भी जीतता आया है अवार्ड, क्योंकि इंदौर काफी स्वच्छ है, तो स्वच्छता के मामले में भी इंदौर प्रथम स्थान है। तो ये लिखा है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान किसको मिला है? इंदौर को मिला है। वहां पर मैं आपको हैदराबाद भी देगा, लेकिन हैदराबाद नहीं है, चाहे वो मुंबई है, ओके। वो ट्री सिटी कहते हैं मुंबई को, लेकिन ट्री सिटी नहीं पूछा है आपसे, पूछा है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर को मिला है। नेक्स्ट, इससे मतलब हमारा टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो 69वां है, किसको मिला है? तो ये अल्लू अर्जुन है, जो स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, जिनकी पुष्पा मूवी थी, ओके। तो उनको ये 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है। आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको दिखेगा, ये वाला, ओके। हो सकता है कि इनमें से आपको कोई पूछ ले, ये इनमें से आपको एक या दो नंबर आपके यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चिराग और सात्विक जोड़ी जो को BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो ये पहला स्थान मिला है किसको? सात्विक और चिराग की जोड़ी को, सात्विक और चिराग की जोड़ी को पहला स्थान मिला है। और ये संबंधित किससे है? ये फर्स्ट भारतीय जोड़ी नंबर 1 बनने वाली है। किसके लिए? ये बैडमिंटन के लिए। जब कभी बैडमिंटन का नाम आएगा आपके माइंड में, या कोई बोलेगा, तो आपको सात्विक और चिराग की जोड़ी आपको माइंड में आनी चाहिए। और ये संबंधित इनका खेल क्या है? इनका है बैडमिंटन खेल, इनका है, ओके। अब किताब इन्होंने कुछ जीते हैं, कौन कौन सी किताब जीते हैं किसने? सात्विक और चिराग ने कौन कौन से किताब जीते हैं? तो जो इंडोनेशिया इंडोनेशिया ओपन भी इन्होंने जीता है, और स्विस ओपन भी इन्होंने ही जीता है, और कोरिया ओपन भी इन्होंने जीता है, और 19वां एशियन जो गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि होंगजू यानी कि चाइना में हुआ था, जिसका उद्घाटन शी जिनपिंग के द्वारा किया गया था। इतनी जानकारी मैंने अपनी तरफ से आपको दे रखी है। फिर मैं एक बार बात करता हूँ कि सात्विक और चिराग की जोड़ी ने किताब कौन कौन जीते हैं? इंडोनेशिया ओपन, स्विस, कोरिया एंड 19वें एशियन जो गेम्स में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। इतने इन्होंने किताबें जीती हैं किताब। नेक्स्ट है इसी में, एक मिनट भाई थोड़ा से, हाँ ठीक है। लिखा विमंडल ओपन 2023 का पुरस्कार का जो पुरुष वर्ग का किताब किसने जीता है? तो जो कार्लोस अल्कराज हैं, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है। कैसे? अब बात करते हैं जो विमंडल ओपन 2023 पुरुष वर्ग का किताब किसने जीता है? तो ये जो कार्लोस अल्कराज है, ये स्पेन के रहने वाले, इन्होंने जीत रखा है। नेक्स्ट, इसी में है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और उनका नाम क्या है? एस प्रणब। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस स्लाइड से आपके कहीं ना कहीं एक नंबर टकरा जाएगा, क्योंकि इस स्लाइड में कोई भी एक भी प्रश्न है, कहीं पर से करंट और स्टैटिक का कहीं पर ऐसा प्रश्न नहीं लिया गया है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। इसलिए मैंने बोला है कि अगर आप लास्ट तक वॉच करेंगे तो आपको बहुत सारा प्रश्न इसी से डायरेक्ट आपके एग्जाम में बन जाएगा। नेक्स्ट है जैसे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, वहां पर आयोजन हुआ था, और इसमें जीता कौन कौन से? कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? तो एच प्रणब ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, जो 19वें एशियन गेम्स में हुए थे, जो होंगजू चाइना में हुए थे, और वहां पर जो हमने फर्स्ट गोल्ड जीता था हमारे इंडिया के द्वारा, इसमें निशानेबाजी में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, अगला है हमारा 19वां एशियन गेम्स में 41 वर्ष बाद, अब वहां पर 31 वर्ष भी आएगा, 21 वर्ष भी आएगा, और 41 वर्ष भी आएगा, तो वहां पर आपको 41 वर्ष आपको मानना है, ओके, तभी आपको एक नंबर मिलेगा। नेक्स्ट ना भाई, नेक्स्ट नहीं मतलब इसी में मैं भाई गोल्ड मेडल जीता घुड़सवारी में। देखो 19वें जो एशियन गेम्स हुए थे, और 19वें गेम्स में कि 41 वर्ष बाद भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला इसी में हमारा वो है, अब देखिए जैसे कि एक मिनट में थोड़ा नीचे कर लेता हूँ हल्का सा, एक मिनट भाई, हाँ। जैसे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर को यह मनाया गया है, विश्व
पक्षी प्रवासी दिवस। अब ये साल में 2 बार मनाया जाता है। साल में ये 2 बार मनाया जाता है। साल में कब 21 मई इस वर्ष को 21 मई को मनाया जाता है, मनाया गया है, और 14 अक्टूबर को भी मनाया गया है। कौन? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो आपको पूरा नहीं याद करना है, आपको इतना याद करना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। बस आपको इतना याद करना है, बाकी आपको पूरा याद नहीं करना है। अगला इसी में है, इसकी थीम क्या है? लिखा है वाटर स्टेबिलिटी बर्ड्स लाइफ। इसके थीम है, ये थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थीम को आप याद रखिए, वाटर स्टेबिलिटी बर्ड बर्ड लाइफ। पता नहीं इसका अर्थ क्या होगा कि पानी को सुरक्षित रखा जाए पक्षियों के लिए। जरा कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा मुझको अंग्रेजी आती नहीं ना, इसलिए। नेक्स्ट है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर 9 जनवरी 1915। कब है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तभी उनकी याद में ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया में आए थे 9 जनवरी 1915 को। 1915 को। ओके। लिखा पक्षी को दिन क्या क्या करते हैं? और ऑर्निथोलॉजी। अब देखो पक्षी क्या होंगे? पक्षी उड़ेंगे, तो उसी जब उड़ते मैंने पक्षी उड़ से ऑर्थोनोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों को अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षी को उड़ा दोगे तो उड़ाने से शब्द निकलेगा ऑर्निथोलॉजी। ये याद करने का तरीका होता है, हमने भी ऐसे याद किया, आप लोग भी ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट, विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? यानी स्पैरो डे, यानी कि 20 मार्च को मनाते हैं। और इसके थीम, वर्तमान की इसकी थीम क्या है कि आई लव स्पैरो। एक बार मैं फिर से रिव्यू करता हूँ उसका। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। ये कई बार प्रश्न में परीक्षा में पूछ लिया गया है, इसलिए इसको आप याद करेंगे। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। गौरैया को इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो। ओके, जब स्पैरो जाए तो माइंड फिर से स्पैरो क्या है? गौरैया को इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं। इसका थीम क्या है? आई लव स्पैरो। नेक्स्ट, लिखा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये इंदौर में हुआ था, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस। और मोहम्मद सलमान कोई ऐसा करके था, जब मतलब इंडिया में आए थे वो, जब ये मनाया गया था उद्घाटन समारोह में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ नागपट्टिनम और कांके सेतु कुरई नौका सेवा का संबंध किससे है? देखो इसके मालूम शब्द से मालूम पड़ जाता है कि ये तमिल शब्द है दोनों, ठीक है। नागपट्टिनम और कंके सेतुरई का संबंध किससे है? तो भारत और श्रीलंका। देखो इनका संबंध जो नागपट्टी में, ये तमिलनाडु में है, जो कंके सेतुरई है, ये श्रीलंका में है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका से संबंधित है। अब देखो, क्योंकि ये कुछ आंध्र प्रदेश में भी ऐसे कुछ नाम आ जाते हैं, और उड़ीसा में है ऐसे कुछ है, लेकिन ये तमिलनाडु का तमिलनाडु में है ये नागपट्टिनम और काके सेतुरई, ये श्रीलंका में है। इनका संबंध भारत और श्रीलंका के मध्य है। इनका संबंध है, इनका किस लिए है कि ये 40 साल बाद नौका सेवा प्रारंभ की गई है भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है, लीड कौन कर रहा है? लीड कौन कौन कर रहे हैं? तो जो बीजू जॉर्ज हैं, जो कि कमांडर हैं, ये लीड कर रहे हैं। और जहाज क्या है? चेरी यानी पानी, ये जहाज का नाम है। नेक्स्ट, इसी संबंधित प्रश्न है हमारे। लिखा है कालाधन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो भारत और म्यांमार के जो बीच में से संबंधित है। ये कालाधन प्रोजेक्ट इसी संबंधित है, भारत और म्यांमार के बीच। फिर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो चेन्नई से श्रीलंका, मतलब श्रीलंका खाना, ये एमवी एक्सप्रेस के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया है या प्रारंभ किया गया है। एकता बंदरगाह का कहाँ संबंध किससे है? तो ये मालदीव में है, का निर्माण भारत कर रहा है। एकता बंदरगाह ये कहाँ पर है? मालदीव में है, निर्माण भारत कर रहा है। नेक्स्ट, मैत्री पाइपलाइन कहाँ पर है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है, और वहाँ की प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। ओके, और इसमें क्या है? इसमें आपका डीजल, आपका डीजल जो है पाइपों के माध्यम से बांग्लादेश भेजा जाएगा, इसलिए मैत्री पाइपलाइन प्रारंभ की गई है भारत के द्वारा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मुझको एक साइंटिस्ट के रूप में ना जाना जाए, बल्कि मुझको एक विद्यार्थी के रूप में जाना जाए। तो उन्हीं की याद में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में हम
विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है, और वहाँ पर से लोग श्रीलंका वगैरह जा सकते हैं, तमिलनाडु में है। और उनकी ये 92वीं जयंती है, किसकी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग यानी कि मेघालय में इनका निधन हो गया था। किनका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। यहाँ से ध्यान रखिए, पूरी स्लाइड अगर तुम करोगे ना, रिव्यू करोगे, तो ये भी अपने में एक प्रश्न है, और यहाँ पर से भी हो सकता है आपके नंबर आ जाए। ओके, अब इसको नजरअंदाज ना करिएगा। इसी में है भारत के जो 21वें ये राष्ट्रपति रहे 2002 से 2007 तक, कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इन्हें भारत का भारत रत्न भी मिला है 1997, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ओके, मेरा जन्म 2000 में हुआ था, यानी मेरे जन्म के 3 साल पहले इनको भारत रत्न मिल चुका था। नेक्स्ट है, इनकी बुक है विंग्स ऑफ फायर। इनकी बुक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और इग्नाइटेड माइंड, इनके भी एक पुस्तक, 2 पुस्तकें, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड, इनकी 2 पुस्तकें हैं। हाँ, लिखा है इस वर्ष थीम क्या है? फाइल या AIL, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लॉन्चिंग, इस वर्ष की थीम है। थीम इसको याद करिएगा। लिखा है IGMDP, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका पूरा फॉर्म है IGMDP का, MDP का, इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1983 में स्टार्ट हुआ था। इसमें लगभग 5 मिसाइलें हैं। अगर याद करना है तो आपको अच्छी तरीका है पटना। पटना इसमें कौन सा है? P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। फिर एक बार सुन लीजिए, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, पटना। नेक्स्ट इसी में है कि सेकंड परमाणु जो परीक्षण हुआ था पोखरण राजस्थान में 1998 में, परमाणु परीक्षण हुआ था। उतने समय अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे उतने समय, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। ओके, ऑपरेशन शक्ति का इन्होंने नाम दिया था पोखरण परीक्षण को। तब उतनी समय और अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाने की प्रयास किया गया था कि आप इस तरह का परीक्षण नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? थंबनेल में यही लगा है जो कि आप लोगों को मिलेगा। ये सागर कवच नाम से स्टार्ट किया है, किसने? भारतीय नौसेना के द्वारा, जो समुद्री तट की सुरक्षा के लिए ये सागर कवच स्टार्ट किया गया है। ये जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसका आयोजन हुआ है, किसका? सागर कवच का। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सबसे नीचे पड़ता है, पुडुचेरी उसके थोड़ा ऊपर पड़ता है। ये आपकी जो थंबनेल में जो लगे हैं ये आपके सभी अभ्यास हैं। जो एमपैक्स है 2023 का अभ्यास कहाँ पर हुआ? काकीनाडा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये भारतीय नौसेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपने एक मूवी देखी होगी तो उसमें एक एक्ट्रेस बोलती काकीनाडा, मतलब उसका नाम है जगह का नहीं है। अरे मुझको नाम नहीं है, अरे मुझको नाम नहीं उसका आ रहा है, उसका मैंने देखा है। ओके, तमिल एक्ट्रेस है वो, रश्मिका मंदाना, वो बोलते हैं काकीनाडा, मतलब ये आंध्र प्रदेश में है। तो फिल्में से कुछ चीजें याद हो जाती हैं देखते देखते। ओके, तर्कस अभ्यास जो कि यूएसए यानी कि जो भारत में है, भारत भारत और अमेरिका के बीच में तर्कस अभ्यास शुरू किया गया है। साइक्लोन फर्स्ट, ये भारत और मिस्र के बीच में स्टार्ट किया गया है, और ये कहाँ पर हुआ है? ये राजस्थान में हुआ है। ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। ये स्टलिक अभ्यास, डस्टिलिक है, स्टिलिक नहीं है, डस्टिलिक, डा से डलिया, यहाँ पर डलिया है, ठीक है। डस्टिलिक, डस्टिलिक कहाँ पे? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टिलिक प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 का आयोजन अभ्यास कहाँ पर हुआ है? भारत और संयुक्त अरब के बीच में हुआ है, यानी कि यूएई के बीच में, यूएई के बीच में, भारत और यूएई के बीच में, दोनों के बीच में प्रारंभ किया गया है। कौन सा? अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 का आयोजन, नहीं अभ्यास। तो इस स्लाइड से आपके प्रश्न में 1 नंबर डायरेक्ट बनेगा जा करके, 1 नंबर, 1 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा 7 नंबर है, हाल ही में प्रेसिडेंसी कलर का सम्मान किसे मिला है?
तो नागा जो बटालियन है, जो नागालैंड में रहते हैं, उनकी बटालियन को ही प्रेसिडेंटी कलर सम्मान मिला है। इन्हें 3 नागा भी कहा जाता है। और इसमें है पहली बार 1951 में भारतीय नौसेना को ये पहली बार मिला था कौन, प्रेसिडेंसी कलर सम्मान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 नागा की? इसकी स्थापना हुई थी 2009 को। ये हल्द्वानी नहीं है उत्तराखंड में, यूके यूके नहीं, उत्तराखंड में हल्द्वानी है, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। इसे रानीखेत में अवार्ड में मिला है और प्रदान किया मनोज पांडे के द्वारा ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, ये कुछ वो है दिवस है, महोत्सव है। जैसे नागालैंड महोत्सव, सॉरी हार्नबिल महोत्सव नागालैंड को मनाते कब है, 1 दिसंबर को मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। कुकी और मैती संबंध किससे है, मणिपुर से। ये पिछली बार वाला जो आपका परीक्षा था यूपी पीसीएस, उसमें प्रश्न आया था कि कुकी और मैती संबंध किससे है, ये मणिपुर से है। कुकी मणिपुर, और कुका मुझको लगता है राजस्थान से कुछ बोलते हैं। कुकी मणिपुर से है और कुका, एक बार वो बोलेंगे कि कुका का संबंध कहाँ से है। ओके, बताइए बताइए थोड़े से कमेंट में। और उत्तर पूर्वी परिषद का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शिलांग यानी कि मेघालय में है। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, उत्तर पूर्वी परिषद का हेडक्वार्टर्स की। जो माउंट सारावती है कहाँ पर है, ये नागालैंड में है। नेक्स्ट, बड़े बहुत बड़े हैं। हाल ही में इटली की फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का ओपन वर्ग का विजेता कौन है, वर्ग का विजेता कौन है? तो जो कोई रौनक सागवानी है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनको ये अवार्ड मतलब ये विजेता हुई हैं। और ये फर्स्ट टाइम विश्वनाथ आनंद को मिला था। जो ओपन वर्ग इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये विश्वनाथ आनंद ने ही जीता था शतरंज में। नेक्स्ट, महिला में कौन है, बेदू दलिया, बेदू ले या जो भी है, बेदू ले युवा, जो अजरबैजान की रहने वाली हैं, इनको ये फर्स्ट बार मिला है। काफी अटपटे नाम है ना इनके। लिखा है इसमें है फुटबॉल संबंधित है। ओके, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता कौन है, जो ये भारत है। और उपविजेता कौन है, लेबनान को हरा करके भारत ने जीत रखा है। कि कौन सा, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का जीता भारत है, उपविजेता लेबनान है। ध्यान रखिएगा। कनाडा ओपन, लक्ष्य सेन के द्वारा कनाडा ओपन का खिताब जीता गया है। जो नवा फीफा महिला कप है, जो कि महिलाओं के द्वारा महिला का वर्ल्ड कप है, ये विजेता स्पेन है और विजेता ये इंग्लैंड है। महिला जो नौवां फीफा महिला वर्ल्ड कप है, इसके विजेता कौन है, स्पेन है और उपविजेता इंग्लैंड है। नेक्स्ट, शतरंज शतरंज विश्व कप 2023 का जो विजेता कौन है, तो कार्लसन नहीं है, कार्लसन, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, इन्होंने जीत रखा है। शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता यही है, नॉर्वे के रहने वाले कार्लसन है। और उपविजेता एच प्रज्ञानंद, जो कि दक्षिणी भारत का रहने वाला एक लड़का है, वही 22-23 साल का है। और इसकी उम्र बहुत किसकी, जो कार्लसन अल्कराज है, इसके कार्लसन की, जो कि नॉर्वे का रहने वाला है, इसकी मुझे आसपास 50 साल का आसपास इसकी एज है। नेक्स्ट है झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप जो ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है, तो शुभंकर इसका जूही है। जूही हाथी यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ये पाए जाते हैं, जो कि थंबनेल में लगा है, यही लगा है। और आयोजन कहाँ पर हुआ था, इसका आयोजन हुआ था झारखंड यानी कि रांची में। और ये हॉकी का चैंपियनशिप है। नेक्स्ट है विश्व हॉकी फेडरेशन, इसका हेड कौन है, जो तैयब इकराम है, इसके हेड है किसके, विश्व हॉकी फेडरेशन के। और हॉकी इंडियन के हेड कौन है, जो दिलीप ट्रिकी नहीं है, दिलीप ट्रिकी ये हॉकी इंडिया के हेड है। लेकिन हॉकी विश्व हॉकी फेडरेशन के हेड कौन है, तो ये मोहम्मद तैयब इकराम है। ये आप याद करेंगे सही तरीके से, नहीं भूल जाएंगे। इंडिया वाला दिलीप ट्रिकी है, आप मालूम से पड़ जाएगा कि हाँ इंडियन है, नाम शब्द से मालूम पड़ेगा कि हाँ ये इंडियन है, दिलीप ट्रिकी हॉकी इंडिया। लेकिन विश्व हॉकी फेडरेशन तैयब इकराम है। नेक्स्ट, आईसीसी क्रिकेट
वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर कौन है? तो ये क्रिस्टो वर्स है, ये शुभंकर आईसीसी 2023 का शुभंकर है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर कौन है? लाइव, ये LIVE, ये यही लाइव शुभंकर है। जो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन है? आशा, आशिक शुभंकर है, पांचवा एशियाई यूथ गेम्स का। नेक्स्ट, जो खेलो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर जीतू है। क्या ये यूपी में हुआ था? कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए, यूपी में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? इसे हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला हमारा प्रश्न है 10 नंबर है, इसे आपके प्रश्न पूरे खत्म हो जाएंगे। ओके, हाल ही में एमसीसी जो विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो कुमार सांगाकारा है, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और जो विश्व क्रिकेट समिति एमसीसी यानी मैरी ले मोहन क्रिकेट क्लब इसका पूरा नाम है। स्थापना 1787 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर? जो कि लॉर्ड्स, जो कि इंग्लैंड में, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड कौन है? इसका हेड का नाम है मार्क निकोलस, इसके हेड का नाम है। ऐसे आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे। लिखा है रेलवे बोर्ड की पहली CEO कौन है? जया वर्मा है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पहले इसको आ चुका है। भारतीय, एक मिनट, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष कौन है? एक मिनट, R माधवन इसके अध्यक्ष हैं भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन के। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति ये धर्मन सर गुर मुग रत्ना है, इनके राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? सिंगापुर के। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य विधानसभा की फर्स्ट महिला स्पीकर कौन है? तो ये प्रामिला मलिक है, इनकी हेड है, इसकी उड़ीसा विधानसभा की फर्स्ट स्पीकर हैं। नेक्स्ट है इसी में वर्तमान BARCE के निर्देशक कौन है? तो जो विवेक भसीन है, इसके अध्यक्ष है, इनके निर्देशक इसके BARC के। अब लास्ट यहाँ पर कोई भी प्रश्न आपका छूटा नहीं होगा। इसीलिए अगर आप चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे, आपके बहुत सारे प्रश्न इससे आपके एग्जाम में आपके डायरेक्ट बनेंगे। एक प्रश्न नहीं, बल्कि कम से कम 5 या 6 प्रश्न आपके इस स्लाइड से मिल जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ अपनी आवाज़ को थोड़ा सा यहाँ पर से बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आवाज़ मेरी इसमें कम नहीं है और अच्छी ठीक ठाक आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, कि बुखार की वजह से मैं इतना कर नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक है, और एक वीडियो को लाइक करिएगा तो थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बनता है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।